हेलो। हाँ दीप बोलो। सरजिश कहाँ पर हो तुम? मैं यहीं पर रोहिणी में था, बताओ क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? पर ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये तुम्हें पता होगा ना कि कैसे हुआ। मैंने तुम्हें उस दिन कितना मना किया था पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। नशे नशे में तुम अपना होश खो बैठे। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। हाँ आ जाओ। तुम वहीं रुको, मैं वहीं पे आ रही हूँ। अरे यार आ गई तुम। यार ये बताओ ये सब हो कैसे सकता है? मुझे क्या पता कैसे हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कैसे हो गया। जब मैं तुम्हें रोक रही थी, मना कर रही थी, तब तो तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। यार दीप अब हो तो गया है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, वरना मेरे घर वाले, मेरी कॉलोनी वाले, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। प्लीज यार कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, वरना मेरी ना बहुत बदनामी हो जाएगी। अच्छा तो तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मेरी फैमिली वाले, मेरे पड़ोसी वाले मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे? ये सब भी छोड़ो, मेरे घर में मेरे से छोटी 2 बहनें हैं। अगर ये बात ना मेरे रिश्तेदार और मेरे मोहल्ले तक पहुंच गई ना तो मेरी दोनों बहनों की शादी तक नहीं होगी। यार देखो दीप, प्रॉब्लम तो हम दोनों को ही होगी। तुम एक काम करो, इस बच्चे को ना गिरा दो। क्या इस बच्चे को गिरा दूं? जितना तुम्हारे लिए बोलना आसान है ना, उतना मेरे लिए करना आसान नहीं है। और मैं तुमसे इस चीज का सोल्यूशन नहीं मांग रही, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं। यार दीप तुम इस बात को ना बहुत नॉर्मली ले रही हो, लेकिन नॉर्मली है नहीं ये बात। दीप मैं तो तुमसे कहता हूँ इस बच्चों को गिरा दो, वरना हम दोनों की ना बहुत बदनामी हो जाएगी। तो हम दोनों के लिए ना यही अच्छा है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, हम दोबारा से सब कुछ नया स्टार्ट करेंगे। देखो सरजिश, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। देखो दीप मेरा क्लियर है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो इस बच्चों को गिराओ, और नहीं गिरा सकती हो ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वाह सरजिश बहुत बढ़िया, अब तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। और जब तुम मुझसे इतने प्रॉमिस करते थे तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और एक बात बताओ, जब तुम ये सारी चीजें कर रहे थे तब तो तुमने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और अब तुमने सिर्फ एक छोटा शब्द बोल के मुझे छोड़ दिया कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। देखो दीप मेरा क्लियर है, जो तुम्हें समझना समझ लो, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और हाँ आज के बाद ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना, समझ में आया? सरजेश मेरी एक बात सुन लो। हाँ बोलो। अब मेरी बात ना कान खोल के सुनो, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं बस एक तुम्हारा छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। पर मुझे सब कुछ दिख गया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है मेरे साथ तो तुम मेरा कितना साथ दोगे और कितना नहीं। अरे यार दीप तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, और तुम्हें तो पता ही है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आदमी डर जाता है और बचने की कोशिश करता है, तो मैं भी वही कर रहा था। बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। वो तो दिख ही गया कि कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। वैसे भी ना सब सही कहते थे कि तुम ना मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए हो, पर अब ना मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तो मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी नहीं रहने वाली। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल ना कोई किसी को देख के खुश नहीं है, तो ऐसे डिसीजन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम दोनों मिलके ना इसे सॉल्व कर लेते हैं। बस करो सरजेश, अभी तक मैं तुम्हारे साथ इसलिए तो थी कि तुम्हारे वादों पे यकीन था मुझे, पर अफसोस तुमने तो सब कुछ सच कर दिया। तुम झूठे थे, और मैं ही नहीं, ये गलती हर एक लड़की करती है कि लड़के उनसे प्यार से 4 वादे क्या कर देते हैं, उन पे ट्रस्ट कर लेती है, और ट्रस्ट करने के बाद उनको मिलता है क्या? उनका यूज होता है, और फिर बाद में लड़के उन्हें धोखा दे देते हैं। और बेचारी लड़कियां, वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाती, और डिप्रेशन में आकर के ना कुछ तो नशे करने लग जाती है और कुछ तो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं होती वो, सिर्फ तुम लड़कों की वजह से। और तुम लड़कों का आखिर जाता ही क्या है, एक चली गई दूसरी आ गई, फिर वही सारी सेम चीज ना उसके साथ तुम रिपीट करते हो, और आखिर में फिर उसके साथ भी वही होता है। और वो तो अच्छा हुआ भगवान का कि उन्होंने मुझे सही टाइम पे अकल दे दी, और तुम्हारे बारे में मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। और अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी मुझे औकात भी पता चल गई, और ना सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से ना और अच्छे लड़के ही बदनाम है। इसीलिए ना मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। और हाँ, आज के बाद ना मुझे कॉल मैसेज करने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे दी मेरी बात तो सुनो।